हेलो स्टूडेंट, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेट, समुच्चय। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए हमें इतना मैटर पढ़ना पड़ेगा। पहले समुच्चय क्या है, अर्थात इसकी डेफिनेशन, और समुच्चयों के अवयव। समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय के अवयव क्या होंगे, समुच्चय संकेतन, समुच्चय को कैसे डिनोट करेंगे, और समुच्चय निरूपण, समुच्चय को कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सेट की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा। ओके, सेट हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। जैसे कि आप लोग दैनिक चर्चा में सुनते हैं कि टी सेट, सेट नाम सुनते हैं, टी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, इसी प्रकार गणित में भी सेट होते हैं, जैसे प्राकृतिक, संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं का समूह कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह, इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह, भाज्य संख्याओं का समूह, अभाज्य संख्याओं का समूह। इससे अलग हटकर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण कोई भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6 बराबर 0 के हल, इसके भी कुछ मान होंगे, जैसे इसका फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह, जो भी प्राकृतिक संख्या होंगी, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे -2 -1 डॉट डॉट 0 1 2, और भी इनके बीच में दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं, 2.1, और इधर भी -1.1 एक्सेट्रा। द्विघात समीकरण, इसके हल क्या होंगे, इसके मान क्या हो सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। -3x - 2x + 6 = 0, x - 3 - 2 x - 3 x - 3 and x - 2। तो x के मान क्या हो जाएंगे, 2 और 3। तो इसके ये मान हो गए, ये 2 और 3 जो है एक सेट को निरूपित कर रहे हैं। द्विघात समीकरण के जो हल है 2 और 3, ये एक सेट को निरूपित कर रहे हैं। तो ये संख्याओं के समूह को सेट बोल सकते हैं, ये। तो अब हम लोग जानेंगे सेट होता क्या है, सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको रफ कर देंगे। समुच्चय की परिभाषा, क्या होगी परिभाषा इसकी, समुच्चय किसे कहते हैं। जैसे अभी आपने जाना कुछ नंबर्स के समूह को, वास्तविक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, कैसी वस्तु, ये वस्तु खाली नंबर्स के समूह को ही नहीं, कोई व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह हो,
या संख्याओं का, नंबर्स का समूह, उसे हम सेट कहेंगे। लेकिन कैसी वस्तुओं का समूह, कैसे व्यक्तियों का समूह, कैसे नंबर्स का समूह को हम लोग सेट कहेंगे, अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम सीखते हैं। तो वस्तुओं लिख लेते हैं, वस्तुओं या व्यक्तियों भी कर सकते हैं या संख्याओं भी डाल सकते हैं, वस्तुओं को लेके चलते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, समूह ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रुप या संग्रह, संग्रह अर्थात कलेक्शन, कलेक्शन। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ये परिभाषा छोटी सी परिभाषा है, इसको समझ लेते हैं। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित शब्द का मतलब क्या है? सुपरिभाषित अंग्रेजी बोलते हैं वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित से हमारा मतलब क्या है, इसको समझते हैं। सुपरिभाषित से हमारा मतलब है, दो नए वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा डेफिनिट, डेफिनिट, और सेकेंड होगा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। डेफिनिट को हिंदी में बोलेंगे सुनिश्चित, लिख लेते हैं सुनिश्चित, निश्चित या सुनिश्चित। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है सुस्पष्ट। सुनिश्चित शब्द का मतलब समझते हैं। सुनिश्चित का मतलब होता है, यदि हम किसी सेट के बारे में बता रहे हैं, किसी भी सेट के बारे में बता रहे हो, तो उसमें अगर किसी भी एक वस्तु को ले लिया जाए, किसी भी एक वस्तु को ले लिया जाए और जिस हम सेट की बात कर रहे हैं, तो जिस सेट की बात करें उसकी उसका एक अद्वितीय गुण होगा, तो वो गुण सभी अवयवों में लागू हो रहा हो, सुनिश्चित का ये मतलब हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे हमने मान लिया अंग्रेजी वर्ण माला के स्वरों का समुच्चय। तो इसके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर समुच्चय क्या हो जाएंगे? स्वर क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अब यदि हम बोले बी, बी बोल दिया, तो बी क्या है? इस सेट में नहीं आएगा, उसमें ये गुण नहीं लागू हुआ। बी इस समुच्चय का अवयव नहीं होगा, क्योंकि बी एक स्वर नहीं है। सुनिश्चित शब्द का मतलब समझ आ गया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का अर्थ है कोई वस्तु समुच्चय में, कोई वस्तु समुच्चय में एक से अधिक बार ना है।
कोई वह समुच्चय में एक से अधिक बार ना। तो इससे हम लोग क्या पता चला, सुपरिभाषित शब्द का मतलब क्या है, जिस सेट की बात करेंगे उसके जो भी अवयव होंगे उसमें एक निश्चित गुण पाया जाएगा और जो भी अवयव होंगे वो केवल एक बार आएंगे, एक से अधिक बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया? तो हमने जान लिया समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित शब्द का मतलब क्या हुआ, जो वस्तुएं हैं वो सुनिश्चित हो, अर्थात सभी वस्तुओं में एक ही गुण पाया जाए तथा वस्तुएं एक से अधिक बार रिपीट ना हो, एक से अधिक बार ना आए, वस्तुओं का रिपीटिशन ना हो, वस्तुओं का या नंबर्स का या जो भी अवयव है लेटर्स का रिपीटिशन ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं समुच्चयों के अवयव। समुच्चय के अवयव क्या होंगे? समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। समुच्चय के अवयव क्या होंगे? जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कक्षा 11 के सभी गणित के छात्रों का समुच्चय। कक्षा 11 के सभी गणित के छात्रों का समुच्चय, तो इसमें जितने भी छात्रों के नाम होंगे वो सब इस सेट के अवयव कहलाएंगे। मान लिया कक्षा 11 के सभी गणित के छात्रों का समुच्चय, इसको हम अभी आगे बताएंगे समुच्चय संकेतन में, समुच्चय के संकेतन कैसे करते हैं, तो जान लेते हैं, है ना। कक्षा 11 के ये अवयव क्या होंगे, इसके जो नाम होंगे वही अवयव होंगे। कक्षा 11 के सभी गणित के छात्रों के नाम इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। मान लिया इसको एक, मान लिया कक्षा में कौन है, राम, श्याम, सीता, गीता, 4 लोग। अब इसको नहीं लिखते हैं। राम, श्याम, सीता, गीता। हमारी कक्षा 11 में गणित पढ़ने वाले ये 4 छात्र हैं, तो ये इस सेट के अवयव कहलाएंगे। इस सेट के राम, श्याम, सीता, गीता अवयव। देखिए राम, अगर परिभाषा मैच करेंगे, सुपरिभाषित है कि नहीं। राम, जब भी नाम आएगा राम, तो राम कक्षा 11 का छात्र है और गणित विषय से है। श्याम भी कक्षा 11 का गणित का छात्र है। सीता भी कक्षा 11 की गणित की
छात्र है, इसमें छात्र में सभी आ गए। चलो हम कर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। तो गणित के विद्यार्थियों का, गणित के विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थी अर्थात गर्ल्स और बॉयज दोनों। तो राम, श्याम, सीता, गीता ये चारों कक्षा 11 के छात्र हैं और गणित के भी छात्र हैं। और इसमें एक से अधिक बार नाम लिया है। क्या है? सुपरिभाषित, सुनिश्चित हैं। राम, श्याम, सीता, गीता ये चारों कक्षा 11 के गणित के छात्र हैं। और क्या है? इसमें एक से अधिक बार नहीं, जैसे कि हम लिख दें राम फिर दोबारा लिख दें तो ये स्पष्ट नहीं हुआ। यदि ऐसा लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये टाइम वेस्टेज है, गलत नहीं होगा लेकिन सही भी नहीं माना जाएगा, इसलिए रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। सुस्पष्ट का मतलब रेपिटेशन ना हो, तो रेपिटेशन भी नहीं हुआ अर्थात ये सेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय संकेतन, समुच्चय संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय संकेतन, समुच्चयों का कैसे समुच्चयों को डिनोट करेंगे ये जानते हैं। समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D etc. इन लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, से समुच्चय, समुच्चयों को निरूपित करते हैं। समुच्चय को निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। ओके, A, B, C, D डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। अवयवों को कैसे लिखते हैं? तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स A, B, C इत्यादि से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये समुच्चय संकेतन हुआ। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं तथा समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। परंतु अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हमेशा ही लिखेंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात आएगी तब। अदरवाइज अगर नाम वगैरह से अभी ऊपर देखा था तो ऐसे लिखा जाएगा। नंबर्स आएंगे तो ऐसे लिखेंगे, उसमें स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए।